अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क भर में आम इंतखाबात एक साथ होंगे या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पहले होंगे या फिर सिर्फ पंजाब में इंतखाबात सबसे पहले होंगे? इस हवाले से इबहम दूर होने के बजाय मजीद बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के बाद और बढ़ गया है। खासतौर पर पंजाब में इंतखाबात की तारीख एक मौमा बनी हुई है। पहले गवर्नर पंजाब ने तारीख देने से इनकार किया, मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया, वहाँ से यह मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देने से इनकार कर दिया तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तारीख दे दी। अभी मामला लाहौर हाई कोर्ट में ही था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के कहने पर अज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई, तनाज़ात और एतराज़ात बढ़ते चले गए। 9 रुकनी बेंच 7 रुकनी हो गया, 7 रुकनी बेंच 5 रुकनी हो गया, 5 रुकनी बेंच 3 रुकनी हो गया और 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला दे दिया और बाकी 4 जजेस ने अलग अलग नोट दे दिए। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की दी गई तारीख यानी 30 अप्रैल से इत्तफाक कर लिया, मगर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान ये मामला अटका हुआ है। 3 रुकनी बेंच हुकूमत को फंड जारी करने का हुक्म देता है, हुकूमत पार्लियामेंट के पास चली जाती है और पार्लियामेंट इनकार कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद ही तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 14 मई कर दी, मगर फंड जारी फिर भी नहीं हुए, जिस पर अदालत ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का मौका दिया। मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए और आज ये पोजीशन है कि मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ गया है। कल रात मुज़ाकरात के बाद हुकूमत का दावा अलग है और तहरीक इंसाफ का दावा अलग है। कल रात मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद हुकूमती कमेटी के रुकन इसहाक डार ने बताया था कि इलेक्शन कब हो, इस हवाले से दोनों इतराफ की अपनी अपनी तारीखें हैं, लचक आई है और अब उन्होंने भी अपनी क़यादत से बात करनी है और हमने भी करनी है। दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। दूसरी जो मुस्बत उसमें आउटकम है वो ये है कि जब भी इलेक्शन होंगे पूरे मुल्क में केयर टेकर हुकूमतें होंगी। अब तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इलेक्शन कब हो और उस इलेक्शन के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं। लचक आई है लेकिन वो हम एक पॉइंट में भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी हमारे भी 12 पार्टी की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में हम मजीद, जैसे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। लेकिन इसके बाद तहरीक इंसाफ की कमेटी के रुकन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर हमारा इत्तफाक नहीं हो सका। हमने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेंगे। एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया। डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे कि हमने क्या किया और कहां कहां हमने लचक दिखाई। पेशरफ इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकी। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। यानी तहरीक इंसाफ ने ना तो ये ऐलान किया कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं और ना ही खुलकर ये कहा है कि वो मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करेगी, लेकिन ये ज़रूर कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और आज तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 4 अप्रैल का हुक्मनामा मिनोअन नाफिज करवाए। मुअज़्ज़िज़ अदालत के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाया जाए। तहरीक इंसाफ ने अदालत में करवाई गई यकीन दहानी की रोशनी में खुसूसी मुज़ाकराती कमेटी कायम की। तहरीक इंसाफ और PDM इत्तेहाद की मुज़ाकराती टीमों ने पूरी नेक नियति से 27, 28 अप्रैल और 2 मई को बातचीत की। फरीक़ैन के माबैन 3 नकात पर इत्तफाक़ राय हुआ। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए 4 शराइत पेश की। तहरीक इंसाफ एक ही दिन इंतखाबात के लिए तैयार है, बशर्ते के कौमी सिंध और बलोचिस्तान असेंबलियों को 14 मई या इससे पहले तहलील कर दिया जाए। कौमी और 4 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात तीनों असेंबलियों की तहलील के 60 दिन के अंदर यानी जुलाई के दूसरे हफ्ते में करवाए जाएँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को 90 दिन की मुद्दत गुजर जाने के बाद एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इंतखाबात में ताख़ीर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान वापस कौमी असम्बली में जाएंगे और इत्तफ़ाक़ राय से सिर्फ एक बार के लिए आईनी तरमीम की जाएगी। इन नकात पर मबनी एक तहरीरी मुआहिदा किया जाएगा जिसे अदालत उस्मा के सामने रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में कहा गया है कि PDM इत्तेहाद ने हमारी इन तजावीज़ से इत्तफाक नहीं किया। PDM इत्तेहाद के मुताबिक कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ 30 जुलाई को तहलील की जाएंगी और इंतखाबात असम्बलियों की तहलील के 90 दिन के अंदर बैक वक्त अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुनक़िद होंगे। आईनी तरमीम के जरिए मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से आईनी तरमीम पर भी दोनों इतराफ में इत्तफाक़ राय का फुक़दान है। चुनाचे मुअज़्ज़िज़ अदालत
पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अपने 4 अप्रैल के हुक्मनामे के मिनोअन निफाज का एहतमाम करे। अब सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ ये मामला लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसने 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है, लेकिन साथ ही मामले में इबाहम भी छोड़ दिया है। 27 अप्रैल की समाअत में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने सियासी मुज़ाकरात की तजवीज़ दी थी और रिमार्क्स दिए थे कि इस हवाले से मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, लेकिन आज तक वो हुक्म जारी नहीं हुआ है और ना ही केस की समाअत के लिए कोई तारीख मुकर्रर की गई है। 14 मई में अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और कल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कह चुका है कि अब 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह कर रखा है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने अदालत का यह इख्तियार चैलेंज कर दिया है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीखों पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर दी है कि अदालत उज़्मा अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं है। आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। आइन पाकिस्तान ने इदारों के इख्तियारात को बिल्कुल वाज़ेह कर रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। अब हुकूमत और इत्तेहादी जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठी हैं, मगर तहरीक इंसाफ की डिमांड मानने को तैयार नहीं है और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अदालत खुद 14 मई की तारीख पर भी बज़िद है, मगर सियासी जमातों को मुज़ाकरात का कहकर खामोश भी है। साथ ही इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है कि अदालत इंतखाबात की तारीख दे ही नहीं सकती। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली ने साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है और असलम भूतानी को इसका चेयरमैन मुकर्रर किया है। स्पीकर कौमी असम्बली के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद ले सकेगी। साथ ही नून लीग के रहनुमाओं मलिक अहमद खान और अता तारड़ ने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत दायर किया गया है। रेफरेंस में दरख्वास्त की गई है कि पंजाब असेंबली के उम्मीदवारों से टिकट के बदले रिश्वत लेने के इल्जामात में कानूनी कार्रवाई की जाए और रेफरेंस के साथ साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक का मतन लगाया गया है और पीटीआई टिकट होल्डर्स की फहरिस्त देकर दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। रेफरेंस के मुताबिक माली, इखलाकी, खुली करप्शन पर यह शिकायत दायर कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के पार्टी इंतखाबी टिकटों की खरीदो फरोख्त जारी है। एक सियासी जमात ने कानून, इखलाकियात और जमहूरियत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। एक जमात पार्टी टिकटों में करप्शन करके सियासत का मुकद्दस शोभा गंदा कर रही है। इलेक्शन को जानवरों की खरीदारी बना दिया गया है। आइन, कानून, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, क्योंकि ऑडियो से मुल्जिम अबूजर को इमरान खान के पार्टी इंतखाबी टिकट देने से हकीकत साबित हो गई है। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर कोई नहीं आया, किसी ने जवाब नहीं दिया।